अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः। अश्विन कृष्ण पंचमी दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023। भावप्रकाश निघंटू। प्रियंकु। शंखं चक्रं जलकान्ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निमीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। चरकेतु प्रियंगो शोणिता स्थापनी पुरीश संग्रहणी मूत्र विरजनी याच्च प्रियंगुः तिक्ता कषायाच्च तस्या विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च तिक्तकषायत्वात् शैत्याच्च प्रियंगुः पित्तं शमयति प्रभावात् वातं हन्ति प्रियंगुः शैत्यात् रक्तगतपित्तस्य औष्ण्यं शमयति तथा च रक्तं शोधयति प्रसादयति तिक्तरसत्वात् रक्ताश्रितं विषं च नाशयति तथा च शैत्यात् कषायरसत्वात् रक्तं स्कन्दयति स्थापयति च तस्मात् यत्र शोणितस्य अतिप्रवृत्तिर्भवति तत्र प्रियंगुरुपयुक्ता भवति। तो फिर रक्त प्रदर में भी इसका प्रयोग हो सकता है प्रियंगु का, थोड़ा देखना चाहिए। मज्जागतं वेदोगतं स्नेहं क्लेदं च सा शोषयति शैत्यात् कषायत्वाच्च शरीरगतक्लेदस्य शोषणं तथा च पित्तस्य शमनं भवति स्वेदस्य अतिप्रवृत्तिं च सा जयति। अतिसारे पुरुष संग्रहणी प्रियंगवादिगणो वा पक्वातिसारे उपयुक्तो भवति कषायत्वात् स्रोतोमुखानां संकोचो भवति तेन शाखेभ्यः दोषाः कोष्ठं न यान्ति अतश्च अतिसारस्य प्रशमो भवति अतिसारस्तम्भनार्थं तस्याः उपयोगः प्रियंगुचूर्णं तण्डुलोदकेन सक्षौधेन च रक्तातिसारं हन्ति। तो ये रक्तातिसार के लिए बताया गया है। ये शायद हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका प्रयोग भली भांति कर सकते हैं प्रियंगु चूर्ण का। तो एक बार मुझे लगता है गोधूमाकृतीनि सुगंधिनी सुगंधिनी विक्रय से भावना। तो एक बार एक प्रियंगु नाम से क्या मिलता है ये देखना उचित रहेगा।
रक्तपित्ते शोणितस्थापिनी शोणितास्थापनी रक्तपित्ते प्रेयंगु प्रशस्यते सा रक्तं प्रसादयति स्तंभयति स्कंदयति च प्रेयंगु वासारसेन सक्षौदेन रक्तपित्तं जयति मूत्रमार्ग के रक्तपित्ते योनिगते रक्तपित्ते रक्तजयोन्यांच प्रेयंगु प्रशस्ता वासारसेन सक्षौदेन मूत्रविरजनीया पित्तं वृद्धं पीतमूत्रत्वं कुरुते प्रेयंगुः पित्तस्य रक्तस्य प्रशमनं कृत्वा मूत्रस्य वर्णं प्रसादयति मूत्रं विरञ्जयति च में आया है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पर अच्छा काम करता मैं प्रयोग करता ओके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में विरजनीय ये जो कैटेगरी है ये इसमें ज्यादातर सब कमल ही है और रत्नागिरी में वैद्य रघुवीर भिड़े किडनी फेलियर में मूत्र विरेचन ये गण खास करके सभी कमलों का करते थे वैसे पंचारविंद चूर्ण उपलब्ध है तो ये सही रूप से किया जा सकता है इसमें अगर प्रियंगु का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा स्वेदे वृद्ध अतिस्वेदः दौर्गन्ध्यं कंडूश्च जायते तेषु प्रियंगु स्वेदाति प्रवृत्तिं दौर्गन्ध्यं कंडूश्च जयति प्रियंगवोः सुगन्धः त्वग्गत दौर्गन्ध्यं नाशयति तस्मात् सा उद्वर्तने प्रशस्ता एक गहुला नाम से मिलती है प्रियंगु गहुला और कचरा कचरा यानी कि कचौरा है और गहुला ये इस प्रकार का है गोधूम जैसा इस प्रकार का है तो ये शायद उसका चूर्ण करके हम अवेलेबल एज प्रियंगु ओनली सेम एज बेदाना ओके तो प्रियंगु नाम से ही अगर मिलती है तो ज्यादा अच्छा है तो खास करके रक्तातिसार में प्रयोग में हो सकती है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं केवल स्तंभन नहीं करेगी रक्त का प्रसादन भी करेगी ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है तस्मात् स उद्वर्तने प्रशस्ता त्वगत दाहे निद्रानाशे च प्रियंगुलेपः शिरसि कपाले पादतले च प्रशस्तः ये तो कभी नहीं किया गया है विशेषेण च जवरोद्भूतम स निद्रानाशम स जवरोद्भूतम जवरोद्भवम निद्रानाशम हन्ति अंतर्दाहे प्रियंग चूर्णम तंडुलोदकेन प्रशस्तम विरजनीय से एग्जैक्ट क्या कर्म लेना चाहिए विरजनीय जो है वो रंग को दूर करने वाली इस प्रकार की विरजनीय है तो मूत्र अगर विभिन्न वर्ण का हो गया है तो मूत्र विरजनीय ये काम में लाया जा सकता है वैसे पुरुष विरजनीय भी है गण इस प्रकार का और श्वेत वर्ण कृष्ण वर्ण इस प्रकार का पुरुष है तो पुरुष विरजनीय गण उसमें प्रयोग में ला सकते हैं तो ये एक थोड़ा अलग ही तरीका है देखने का और इसलिए वो समझते थे कि किडनी फेलियर में मूत्र का वर्ण बदल जाता है और विरजनीय के जरिए ये काम करता है इसलिए उनका कहना था कि ये जो मूत्र विरजनीय गण है वो प्रयोग में लाते थे काले दाने के स्वरूप में मिलती है शायद बीज होते हम्म, तो ठीक है मुझे लगता है कि ये प्रयोग में लाना उचित इस प्रकार का रहेगा और विषनाशिनी भी है ये भी एक अलग रहेगा इसलिए तूरानिल पितरु रक्तातियोग दौर्गंध्य स्वेद दाह ज्वरापा गुल हाँ विषम विषमोहग्नि विष और मोह हाँ, ये भी है तो शायद मोहग्नि है इसके जरिए हम कैंसर में जरूर प्रयोग कर सकते हैं प्रयोगण का प्रयोग में अल्सरेटिव कोलाइटिस में करता अच्छा कार्य करता ओके
पुरुष विरजनीय, इस प्रकार का। गण, अखा, हाँ अखा गण। तो विषय और मोह दोनों दूर करने वाली है, तो उस दृष्टि से अगर हम प्रियंग का प्रयोग कैंसर के मरीजों में खास करके अगर करते हैं, तो वहां का पित्त बढ़ना वगैरह ये जो बातें हैं काफी कम इस प्रकार की हो जाएगी। हम्म, तो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैंने मेरे उपयोग में नहीं है ये। तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। अंतर्दाहे प्रियंगचूर्णं तण्डुलोदकेन प्रशस्तं तिक्तकषाय रसत्वात् प्रियंगो दुष्टव्रणान् शोधयति शुद्धान् तु रोपयति। ये भी अच्छी बात है। कीट लूतादि विशेषु प्रियंग चूर्णम सघृत क्षौद्रम पाने लेपने च प्रशस्त। तो कीट लूता वगैरह के विषयों में प्रियंग चूर्ण घृत और क्षुद्र के साथ पान और लेपन दोनों में प्रशस्त इस प्रकार का है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ठीक है, देखते हैं प्रियंगु। रक्तातिसार दौर्ग्य वैस्मय राजन दौर्गंध्य स्वेददाह ज्वरापहा गुल्मत्रुट विश्वमोहग्नि तद्वत् गंध प्रियम तथा तत्फलम मदनम रूक्षम कषायम शीतलं गुरु विदधात्मान बलकृत संग्राही कफपित्तजित। ओके। रेणुका राजपुत्री च नंदिनी कपिला द्विजा भस्मगंधा पांडुपुत्री स्मृता कौंती हरेणुका। रेणुका कटुका पाके तिक्तानुष्णा कटुर्लघु पित्तला दीपनी मेध्या पाचिनी गर्भपातिनी। बलासवातकृच्चैव त्रुटकंडु विषदाहनु। अजीब है ये। रेणुका नाम से कुछ मिलता है तो मालूम नहीं है, रेणुका या रेणुका इस प्रकार से। गौ फड़के की किताब में है क्या देखो, लेकिन ये तो मैंने कभी प्रयोग में नहीं लाया है। कटु विपाक अनुष्ण तिक्त कटु लघु दीपित्तला दीपनी मेध्या पाचिनी गर्भपातिनी। बलास वातकृत चैव, ये अजीब है। इन सभी गुणों कर्म के अनुसार ये तो शमन करना चाहिए वात का खास करके, या कफ का तो कम से कम करना चाहिए, लेकिन कफ को बढ़ावा देने वाली त्रुटकंडु विष दाहनुत। और ये भी अजीब है, पित्तला है फिर भी दाहनुत है। मेरे ख्याल में भाव प्रकाश ने द्रव्य गुण की किताब में नहीं होगा। ग्रंथिपर्णम। ग्रंथिपर्णं ग्रंथिकंच काकपुच्छंच गुच्छकम नीलपुष्पम सुगंधं च कथितं तैलपर्णकम। ग्रंथिपर्णं तिक्ततीक्ष्णं कटूष्णं दीपनं लघु कफवात विश्वास कंडू दौर्गंध्य नाशनम। ग्रंथिपर्ण। कभी सुना नहीं है ग्रंथिपर्ण के बारे में। तैलपर्ण, यूकैलिप्टस। लेकिन संदर्भ कहाँ है क्या इस प्रकार का? ये मालूम नहीं है इस प्रकार से। अगर ये यूकैलिप्टस है प्लांट, तो शायद इसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर कंफर्म किसी को मालूम है कि यूकैलिप्टस ही है। गठीला पर्ण नहीं पता। ठीक है, अगर जानकारी मिलती है तो सोचेंगे। स्थोणेयक।
स्थवणेयकं बर्हिबर्हं शुकबर्हं च कुक्कुरं शीर्णरोम शुकञ्चापि शुक्रपुष्पं शुकच्छदम् स्थवणेयकं कटुस्वादु तिक्तं स्निग्धं त्रिदोषनु मेधा शुक्रकरं मृक्षं रक्षोघ्नं ज्वरजन्तुजित् हन्ति कुष्ठास्त्रतुर्दाह दौर्गन्ध्य तिलकालकान्। स्थवणेयक के बारे में किसी को पता है क्या? हाँ, प्रियंकु फेस पैक में प्रयोग करते हैं, सही है। ये गुणकर्म तो काफी अच्छे हैं। कटु स्वादु तिक्तम स्निग्धम त्रिदोषनुत मेधा शुक्रकरम रुच्यम रक्षोघ्नम ज्वरजंतुजित हंति कुष्ठास्त्र तुर्दाह दौर्गंध्य तिलकालका। तिलकालक के बारे में पहली बार मैंने रेफरेंस सुना है। स्थौणेय का नाम से कुछ मिलता है क्या बाजार में? या उसका कोई मराठी हिंदी नाम है तो? वैसे देखा जाए तो ये नो। ग्रंथिपर्ण भेद निशाचरो घनहरा कितवो गणहासकः चोरको मधुरस्तिक्तः कटुः पाके कटुर्लघु तीक्ष्ण हृदयो हिमो हन्ति कुष्ठकण्डु कफानिलान् रक्षोश्री स्वेद मेदोस्र ज्वरगंध विषव्रणान्। या वगैरह क्या आया है बीच में? नाही दिलेलं काय? हे भावप्रकाश निघंटुतलं आहे. सुनेकर की किताब में एक बार देखना चाहिए, इसके बारे में कुछ बहस है क्या तो। चोरक ये अजमोदा का एक पर्याय है, लेकिन ये अजमोदा नहीं लगता। अरे श्री रक्षो श्री स्वेद मेदोस्र ज्वरगंध विषव्रणान। तो ये रक्षस और अश्री स्वेद मेद अस्र ज्वर गंध विषव्रण, इनका नाश करने वाला, वो हंती से अन्वय लगाना पड़ेगा। हिमो तो दारिद्र्य नाशन और राक्षस नाशन। लेकिन ये भी पता नहीं है ग्रंथिपर्ण भेद इस प्रकार का। तालीसपत्र तालीसमुक्तम पत्राढ्यम धात्री पत्रं च तत्स्मृतम। सर चोरक म्हणजे चारोळी आहे का? काय काय? चोरक म्हणजे चारोळी का? कारवी पण असं नहीं, कारवी नहीं मुझे लगता। कारवी तो बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। चारोळी चारोळी चारोली नहीं। चारोली के लिए दूसरा शब्द है। आणि सर ऋणोन्मोदक रेणुक में बीज म्हणजे चारोली है। निर्गुंडी हाँ रेणुक बीज म्हणजे हाँ। रेणुक बीज म्हणजे निर्गुंडी बीज येतं का? म्हणजे हे काय दोन घ्यायचं मी ऐकलेलं आहे. निर्गुंडी याच्यात बीज टाईप कर. कन्फर्म माहिती नाही प्रियाल सर. प्रियाल म्हणजे चारोळी आहे. प्रियंगू नाहीये. आणि दुसरं रेणुक बीज म्हणजे मला माहिती नाहीये. नहीं वो चारोली नहीं है, लेकिन प्रियाल यानी कि चारोली इस प्रकार का है। निर्गुंडी बीज नहीं लगता मुझे, क्योंकि निर्गुंडी के बारे में अलग वर्णन आता है। हरेणू नावाने जे मिळते ते काय? हरेणू नाम से मिलता है, ये तो मालूम नहीं है। क्या मिलता है एक बार देखना पड़ेगा।
तालीसम लघु तीक्ष्णोष्णम श्वासकास कफानिलाम निहंत्य रुचि गुल्माम वंदिमाद्य क्षयामयाम। तो तालिसादी चूर्ण प्रचलन में है वैसे, उष्ण तीक्ष्ण है ज्यादा सितुपलादि चूर्ण की अपेक्षा से, लेकिन मैंने शीतपूर्व ज्वर में इसका काफी प्रयोग किया है। तीक्ष्ण उष्ण श्वासकास कफ वात इन सभी को जीतने वाला, अरुचि गुल्म आम वन्यमाद्य क्षय इन रोगों को दूर करता है। ये शायद गोवा फड़के की किताब में होगा तालीस। मालूम है किसी को? तो 208 पेज नंबर, हाँ, 208 पेज नंबर, आणि नंबर ह्याचा नंबर ते नाही माहिती, पेज नंबर माहिती. कारण इथं ते नंबर पेज नंबर खूप वेगळे आहेत असं झालंय. क ख ग घ ङ त थ द ध न प फ ब भ म छ क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न. तू बरक तुलसी तिल. हाँ, अभी 40 आ गए. हिमालय पर्वतैरोहति तस्य च धात्री सदृशानि सुगन्धीनि च पत्राणि उपलब्धानि भवन्ति तेषाम् औषधक्रियासु उपयोगः. अगर हिंदी टाइपिंग पॉसिबल है, डायरेक्ट 40 लिखकर भी सर्च हो जाएगा. तालिस पत्र चूर्णम त्रिगुंजा प्रमाणम तालिसादि चूर्णम शोष चिकित्सायाम. तिक्तं कटुकंच तस्य विपाकः कटुकः वीर्यम् उष्णञ्च तत्तु तीक्ष्णत्वात् उष्णत्वात् लघुत्वात् च कफं हन्ति उष्णवीर्येण वातं शमयति कटुत्वात् उष्णत्वात् च तालिसम् अग्निं वर्धयति तस्य च उपयोगः. कासे श्वासे तालिसं कंठस्थितम् उरस्थितं च कफं तैक्ष्ण्यात् रौक्षात् च हरति तेन स्रोतांसि उपलेपादिरहितानि भवन्ति. तथैव तेन वातस्य सञ्चारः सुखेन भवति तस्मात् कफच कासे वातजे कासे तंबकश्वासे च तालिसचूर्णं प्रशस्तम्. तालिस पत्र शुष्क कास में लाभ करेगा या आर्द्र कास में? आर्द्र कास में ज्यादा अच्छा काम करता है, शुष्क कास में भी करेगा लेकिन उसके साथ कुछ और वातज्ञ देना पड़ेगा. तमाल पत्र और तालिस पत्र नहीं नहीं, ये अलग है. तमाल पत्र काफी अलग है. तालिस पत्र बहुत छोटा होता है, तमाल पत्र बहुत बड़े होते हैं. और तमाल पत्र का प्रयोग मसालों में होता है. तालिस पत्र तालिस आदि चूर्ण यही मेन है प्रोडक्ट. तालिसं क्षयं हन्ति तस्मिन् रसवस्रोतांसि कफेन रुद्धानि भवन्ति तस्य कफस्य विलयनं स्रोतोमुखानां च विकसनं तालिसं करोति. तथा च तत् अग्निमान्द्यम् अरोचकं च हन्ति तस्मात् शोषे तालिसचूर्णम् उपयुक्तं भवति. अतिसारे ग्रहण्यां गुल्मे च गाग्निदीपनार्थं तालिसपत्रम् उपयुक्तं भवति. तत्तु पार्श्वशूलं हृच्छूलं कोष्ठशूलं च हन्ति मूढवातम् अनुलोमयति च. तो वैसे तालिस आदि चूर्ण ही मेरे प्रचलन में है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ये बात हो सकती है. बाकी श्वास श्वास वगैरह में ही ज्यादा प्रयोग उसका किया है. कंकोल कंकोलम कोलकम प्रोक्तम तथा कोशफलम स्मृतम. कंकोलम लघु तीक्ष्णोष्णम तिक्तम हृद्यम रुचिप्रदम आस्य दौर्गंध्य हृद्रोग कफवाता मयांध आंध्य कंकोल मिलता है. संदेह की बात नहीं है. तारिस पत्र तेज पत्र तमाल पत्र तीनों नाम एक जैसे होने से कंफ्यूजन करते.
अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। लघु तीक्ष्णोष्णम तिक्तम हृद्यम रुचिप्रदम, और फिर नीचे रुद्रोग भी आया है। हास्य दौर्गंध्य रुद्रोग कफवाताम मयांध्यरुत, और आंध्यरुत ये खास है, अलग बात है। कंकोल यष्टि और मालती, एक कॉम्बिनेशन कंठ के लिए अच्छा इस प्रकार का माना जाता है। कंकोल शायद इसमें होगा, गोवाफड़ के किताब में। पेज नंबर या नंबर इसका पता है क्या किसको? ये बीच में कुछ अलग ही है, अनुक्त लेशोक्त परिमाण परिभाषा। कटुतुंबी, कटफल, कंकोल नहीं है। सर आहे सर. 19, ओके। ये शायद मुझे कोच्या ह्याच्यामध्ये फर्स्टच आहे सर. बीच में ये कुछ अलग ही आया है। ये दो पृष्ठ अलग है। एरंड के बाद 164। शायद बीच वाले पृष्ठ निकल गए हैं इस किताब में। तो ठीक है। तिक्तम हृदयम रुचिप्रदम, लेकिन ये आंध्यरुत ये अलग आया है। हास्य दौर्गंध्य इसमें तो प्रयोग करते हैं, रुद्रोग और रुद्य दोनों बताए हैं, तो ये कंकोल शायद हम प्रयोग में ला सकेंगे। कंकोल यष्ट्याणी मालती, ये गंध कोकिला, स्निग्धोष्ण कफकृत तिक्ता सुगंधा गंध कोकिला, गंध कोकिलया तुल्या विज्ञेया गंध मालती। कृमिघ्न आल्सो, ओके। ये गंध कोकिला तो मालूम नहीं है। लामज्जक, लामज्जकम सुनालम स्याद अमृणालम लयम लघु, इष्टकापथकम सेव्यम नरदं चावनातकम, लामज्जकम हिमं तिक्तम लघु दोषत्रयासृजित, त्वग्मा त्वगामय स्वेदकुरु त्वगामय स्वेदकृच्छ दाह पित्तास्र रोगन। लामज्जक नाम से कुछ मिलता है, मालूम नहीं है। दोषत्रय जीतने वाला है लघु, हिम तिक्त लघु। लामज्जक का उशीर है क्या? नहीं, उशीर अलग है। मालूम नहीं है, कुछ मिलता है नहीं मिलता है। एलवालुक, एलवालुकम ऐलेयम सुगंधि हरिवालुकम, एलवालुकम एलालु कपित्थम पत्रमीरितम, एलालु कटुकम पाके कषायम शीतलम लघु, हंतिकंडु व्रणच्छर्दि त्रुट्कासा रुचि रुद्रुजः।
बलास विष पित्तास्त्र कुष्ठ मूत्र गद कृमि। मूत्र गद एल वालों के नाम से कुछ मिलता है क्या? मुझे भी पता नहीं है। एलो वालों का आता है वैसे, एलोवेरा तो नहीं है। नहीं नहीं, ये अलग अलग है सभी। एलो वालों का प्रचलन है शायद, लेकिन किसी को कुछ कर पता हो तो बता दे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये सभी सुगंधी द्रव्य है, इसी प्रकार का लगता है। कैवर्त मुस्त कुटन्नटन दासपुरम बालयं परिपेलवम प्लवगोपुर गोनर्द कैवर्ती मुस्तकानि च मुस्तावत् पेलवत् पुटम शुक्राभम स्यात् वितुन्नकम वितुन्नकम हिमं तिक्तम कषायं कटु कांतिदम कफपित्तास्र विसर्प कुष्ठकंडु विष प्रणुत। उसको ये है थोड़ा सा मोटी काकड़ी। हम्म, लेकिन फिर भी मुझे सुगंधी वगैरह तो नहीं होती है। ये शायद कडू काकडीच्या बिया, वन और द कंटेंट इन शुक्र शोधन गण बट नॉट अवेलेबल इन मार्केट। कवठ याची सुगंधी सुगंधी तर कवठा एवढा असतं असं सांगते. कवठाच्या आकाराचं असतं. हम्म। हमारे यहाँ बहुत बड़ी ककड़ी बनती है कोकण में, बहुत ही बड़ी होती है, 1 किलो वगैरह उससे भी ज्यादा होती है। तो उससे बोलते हैं उसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। और वैसे ककड़ी अम्ल पित्त जनन करने वाली है। यहाँ पित्त रक्त विष सभी का नाश करने वाली कही गई है। चलो देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं रहा इस प्रकार से। कड़ू काकड़ी तो नहीं होनी चाहिए, कड़ू काकड़ी। ये कई बार तो मुझसे भी मालूम नहीं है कुछ। अष्टांग संग्रह मध्ये आलेली आहे पण एलवालुक काय? सूत्र अष्टांग संग्रह मध्ये आलेले एलवालुक शुक्र संग्रह. वाच्य शुक्र शोधन। अष्टांग संग्रह मध्ये सूत्रस्थानामध्ये 12व्या अध्यायात आले. नहीं। ड्वार्फ चेरी, ये तो नहीं लगता कुछ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्योंकि पता नहीं है उसका। स्पृक्का स्पृशा स्पृक्काश्रुत ब्राह्मणी देवी मरुन्माला लता लघु समुद्रांता वधु कोटि वर्षालंको वर्षालंकोपिको लंकोपिकेत्यपि स्पृक्कास्वाद्वी हिमा वृक्षा तिक्ता निखिल दोषनु कुष्ठकंडु विषस्वेद दाहास्र ज्वर रक्त। स्पृक्का नाम से कुछ मिलता है कि ये भी मालूम नहीं है। स्पृक्का चोर कचोच पत्र दगर स्थवणीय जाति रसाहा।
काकड़ी खाने का बाद पानी पिया तो ब्लोटिंग भी करता है, होता है सुनने में। काकड़ी आम्ही अम्लपित्त का करते. मधुर शीत असते ना. या शेवाळ. शेवाळ तो नहीं लगता. ये शायद उसका विपाक अच्छा नहीं है ककड़ी का, इस प्रकार से. शीर्णवृंत तो सक्षारम, इस प्रकार का. शीर्णवृंत अगर हो तो सक्षार इस प्रकार की बताई जाती है, और ये शायद एक कारण इस प्रकार का है. इस तरपुस, यस. लेकिन ये फिर भी येल वालों ध्यान में नहीं आ रहा, और इस का भी वैसे अच्छी दिखती है, लेकिन इस का नाम से कुछ मिलती है क्या, ये भी मालूम नहीं है. परपटी. परपटी रंजना कृष्णा जतुका जननी जनी. जतुकृष्णाग्नि संस्पर्शा जतुकृत चक्रवर्ती. परपटी तुवरा तिक्ता शशिरा वर्णकुल लघु विषव्रणहरी कल्लू कफपित्तास्त्र कुष्ठनित. कुष्ठनुत. ये परपटी अलग है, परपट अलग है. मुस्ता परपटकन ज्वरे. वैसे परपट काफी मशहूर दवा है, काफी प्रयोग में लाकी लाई जाती है, लेकिन परपटी उससे शायद अलग है. चक्रवर्ती. पक्व तरपूस इज उष्ण. तरपूसम कंटकी फलम सुधावास सुशीतलम. तरपूसन लघु नीलंच नवम त्रुटक्लम दाहजित. स्वादु पित्तापहम शीतम रक्तपित्तहरम परम. तत्पक्वम अम्लम उष्णं स्यात् पित्तलं कफवातं. तद्बीजं मुतरलं शीतं रूक्षम पित्तास्त्र. ये कुछ अलग पिक्चर है, गुंजा का पिक्चर है. एलवालुक. सा हा फोटो आहे गूगल वर. तिकडे तो गुंजा दिखता है. तो ककड़ी शायद सर की अवस्था ये में अच्छी है. हम्म. एल्वालुक जो है सर, ये पद्मक की फैमिली में ही आता है सर. प्रूनस सिरेसस है सर, ये उधर हिमालय की तरफ मिलता है सर. और इसको डलहन ने बोला है सर, कुछ सुगंधी फल बोला है. और अभी इसको सर विंटर ड्वार्फ चेरी बोलते हैं सर. मिलता है ये. हाँ सर, मिलता है. ये कहाँ उसमें पे, डलता है कहाँ सर. से बात कर रहे हो तुम? सर मैं जयपुर. जयपुर से. हाँ सर, ठीक ये है, हमारे यहाँ भी पिक्चर आए. डाल सकते हैं तो डालो. पिक्चर सर मेरे को ले, हाँ मैं देख के डालूंगी सर. अभी आया था हमारे यहाँ, उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मेडिसिन बन रही थी, तो तब हम्म. देखा था सर. अच्छा, ठीक है, देखते हैं फिर. जी सर. बॉटनिकल नेम ऑफ केलवालुक. प्रूनस सिरेसस है सर, रोजेसी फैमिली. हम्म. वालुक ये ककड़ी का प्रकार माना जाता है, लेकिन काफी मुश्किल मामला है सभी को समझ पाना. और परपट्टी और परपट में शायद अंतर होगा. अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा परपट्टी नाम से कुछ मिलता है क्या इस प्रकार से.
उन्हाळ्यात काकडी म्हणून विकतात. ठीक है. नलिका. नलिका विद्रुमलता कपोत चरणा नटी नमन्यंजन केशीश निर्मध्या सुशिरा नली नलिका शीतला लघ्वी चक्षुषा कफपित्तरुत कृच्छ्राश्मवात कृतृष्णास्र कुष्ठकंडू ज्वरापहा. विद्रुमलता. ये सुशिरा है. कि नलिका नाम से कुछ मालूम तो नहीं है. परपौंडरीकम पौंड्र्यम चक्षुष्यम पौंडरीयकम पौंडर्यम वदक मदरम तिक्तम कषायम शुक्रलम हिमम चक्षुष्यम मधुरम पाके वर्ण्यम पित्त कफ प्रणु. ये पौंडरीक या प्रपौंडरीक शायद कमल का एक भेद माना जाता है. और इक्षु में भी एक पुंड्र या पौंडरीक इस प्रकार का है. कषायम शुक्रलम हिमम चक्षुष्यम मधुरम पाके वर्ण्यम पित्त कफ प्रणु. किसी को मालूम है? प्रपौंडरी के नाम से तो कमल ध्यान में आता है, लेकिन ये कमल नहीं लगता. उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में शायद प्रपौंडरी के नाम से कुछ होगा. अगर किसी को मालूम है तो शेयर करे. पुष्पिका. नहीं, ये तो अध्याय खत्म हो गया. इति श्री लटकतनय मिश्र तनय श्री भाव मिश्र विरचिते भाव प्रकाशे पूर्व खंडे मिश्र प्रकरणे तृतीया कर्पूरादिवर्गः समाप्तः. ठीक. तो ये वर्ग कर्पूरादि वर्ग समाप्त हुआ. अभी गुंद्रमूल कहाँ पे आया डायरेक्टली? हाँ, अभी गुड़छे आया. पुनहरी का पौधा. सर ये शायद, सर से शायद गन्ने का भेद है. तो इसमें शातपर्वक कांताला नैपालाद्यास तथा कर्मात इस प्रकार से बताया गया है. तो देखना पड़ेगा. इमेज डाली है, ठीक है, देखते हैं. अथलंकेश्वरो मानी रावणो राक्षसाधिपः रामपत्नी बलात् सीताम जहार मदनातुरः. अब रावण ने सीता का हरण क्यों किया? ये बड़ा अजीब सवाल है. ये मदनातुर होकर उसने किया होगा ऐसा तो नहीं लगता. शूर्पणखा ने जो बताया था कि उसका बदला ले लो राम का, इसलिए गुस्से में आकर राम को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सीता का अपहरण किया. ये शायद बात होगी. ततस्तम बलवान रामो रिपुम जायापहारिणम वृतो वानर सैन्य जघान रणमूर्धनि. तो उस रावण का वध वानर सैन्य से युक्त इस प्रकार के राम ने किया, रण में किया. हते तस्मिन् सुरा रातौ रावणे बलगर्विते देवराज सहस्राक्षा परितुष्टस्य राघवे. तो
देवों का ये अराती शत्रु रावण बलगर्वित, ये मारा गया तो देवराज इंद्र भाई संतुष्ट हुए राघव पर, राम पर। उसने अपना रथ भी उसको दे दिया था लड़ने के लिए। तत्र ये वानराः केचित् राक्षसैर्निहता रणे तान् इन्द्रो जीवयामास संसिच्चामृतपुष्टिभिः। तो जो वानर राक्षसों के द्वारा मारे गए थे उनको अमृत वृष्टि से उसने जीवित किया, इंद्र ने जीवित किया। तो येषु प्रदेशेषु कपि गात्रात् परिच्युताः पीयूष बिंदव पेतुस्तेभ्य जाता गुरुचिका। तो जिन प्रदेश में ये वानरों के शरीर से च्युत इस प्रकार के अमृत के बिंदु गिरे, उससे गुरुचि निर्माण होगी। तो ये अमृतोद्भवा है, ये इसका सभी का मतलब महत्वपूर्ण जो है वो अमृतोद्भवा है। मीटिंग चैट यूएसबी में डालो, मैं यहाँ पे बड़ा नहीं कर सकता हूँ, व्यू मालूम नहीं है वास्तव में स्क्रीन टच स्क्रीन है, फिर भी इस केवल स्थिति में ये बड़ा नहीं होता है। गुडुचि मधुपर्णी स्याद अमृतामृतवल्लरी छिन्ना छिन्नरोहा छिन्नोद्भवा वत्सादनी इति च। वत्सादनी का मतलब क्या है? ये जीवंती तंत्रिका सोमा सोमवल्ली च कुंडली चक्र लक्षणिका धीरा विशल्या च रसायन। टीएस लेते हैं तो चक्र लक्षणिका दिखाई देते हैं। गुड़ुची जैसे दिखने वाली एक वनस्पति है, इसमें ये नहीं होता है। बीच में ये फिलिप्स एबी मॉडर्न हिपेटोलॉजिस्ट, उसने काफी हलचल मचा दी थी और वो गुड़ची टॉक्सिक होती है इस प्रकार का बताता रहता था और कुछ भी विधान करता था और इनसे ये लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हिमालय ड्रग कंपनी ने उस पर मुकदमा चलाया और फिर उसको सोशल मीडिया से हटा दिया गया। ब्लेम गेम या तो लेकिन उसके पहले उसने काफी इस प्रकार के डाले थे, मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे पुणे में एक वैद्य ने उसको चुनौती दी थी, तो मैंने उसको सजग तैयार कराया कि ये इस प्रकार से मानने वाला नहीं है, ये तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख परिषद इस प्रकार की है। तो वो बहुत एग्रेसिव रहा अभी फिलिप। तो उसको उत्तर देना जरूरी नहीं, अगर उत्तर देना है तो अलग तरीके से देना पड़ेगा इस प्रकार से। अभी तो सोशल मीडिया से हट गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहा था वो काफी गंभीर मामला इस प्रकार का था। कोविड काल में आयुर्वेद के रिजल्ट देखकर आयुर्वेद की डिफेंस करने के लिए डाला था। ठीक है, लेकिन उसका कुछ बेस नहीं है और उसका कहना था कि ये लिवर बायोप्सी में पता चल रहा है कि ये लिवर टॉक्सिक है इस प्रकार से। अब ये तो पता नहीं है कि लिवर बायोप्सी में लिवर टॉक्सिसिटी मान पता लगती है क्या इस प्रकार से। लिवर बायोप्सी में शायद लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है वगैरह वगैरह ये बातें पता चलती है, लेकिन लिवर बायोप्सी टॉक्सिसिटी के लिए स्टडी की जाती है तो मैंने पहली बार इस प्रकार से सुना था। तो ये प्रतिनिविष्ट ही था और आयुर्वेद एक शास्त्र है ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, केवल एलोपैथी साइंस है इसका इस प्रकार का उसका कहना था। तर्पुसेर्वारुक स्वादु गुरुविष्टंभि शीतलम मुखप्रियंच रूक्षंच मूत्रलं तर्पसंत्वति चरक सूत्र स्थान। लेकिन इरवारुक और एलवालुक ये एक ही है क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा, नहीं तो ये ककड़ी का प्रकार हो सकता है इस प्रकार से।
और अगर टेंडर ककड़ी इस प्रकार के है तो ठीक है, लेकिन वो जब जून हो जाती है तो खाने लायक नहीं रहते हैं, ऐसा अम्लपित्त निर्माण करने वाली इस प्रकार की होती है। चक्रलक्षणिका धीरा विशल्याच रसायनी। तो विशल्य और रसायनी इस प्रकार के हैं। चंद्रहासा वयस्थाच मंडली देव निर्मिता। चंद्रहासा इस से शायद चांद उगने पर ये अच्छी कार्मुकता रखती है। जैसे हम ये निशा जो है हरिद्रा, उसमें जो तत्व होते हैं वो रात्रि में हरिद्रा कलेक्ट करते हैं तो ज्यादा होते हैं, इस प्रकार का संशोधन हुआ है FRLST में। तो इसी प्रकार चंद्रहासा ये भी बात हो सकती है। रावण के पास चंद्रहास खड्ग भी था। तो मैंने पहली बार सुना। ठीक है। गुडुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्राहिणी कषायोष्णा लघ्वी बल्ल्या अग्निदीपनी दोषत्रयामतुर्दाह मेह कासांश्च पांडुनाम कामला कुष्ठ वातासर ज्वर कर्मी वमीन हरे प्रमेह श्वास कासार्श कृच्छ रोग वातन। ये काफी महत्वपूर्ण है गुडुची। काफी बड़े मात्रा में प्रयोग में भी लाई जाती है और काफी रोगों में इसका प्रचलन है, बड़ी मात्रा में मिलती भी है, ये भी एक अच्छी बात है। और ये मैंने पहली बार सुना कि उस जैसे दिखने वाली कुछ वनस्पति मिलती है जो विष निर्माण करने वाले विष है, और उसका बीच में थोड़ा सा प्रचलन बढ़ गया था और उसके जरिए नुकसान हुआ था। तो गुड़ुची का ही प्रचलन होना चाहिए, ये सबसे अहम इस प्रकार की बात है। तो कटुका और तिक्ता, खास करके तिक्ता रस बहुत ज्यादा है, लेकिन मधुर विपाक है और मुख्य कार्य रसायन इस प्रकार का है। संग्राहिणी कषाया उष्णा, तो कषाय भी रस है। लघ्वी बल्या अग्निदीपनी, बल्य और अग्निदीपन करने वाली है। दोषत्रय आम त्रुट दाह मेह कासांश पांडुतान कामला कुष्ठ वातासर ज्वर कृमि वमीन हरे। तो रोगों की सूची बहुत बड़ी है इस प्रकार से। और आम भी नाश करने वाली है। त्रुट दाह मेह कास पांडुता इन सभी में उपयुक्त है। कामला कुष्ठ वातरक्त ज्वर कृमि और वमी इन सभी का हरण करते हैं। प्रमेह श्वास कास अर्श मूत्रकुच्छ हृदरोग और वात। तो वास्तव में त्रिदोष शामक है, फिर भी वात का अलग एक बताया गया है। गुड़ची संजीवनी काल की औषधि है, सौभाग्य से अभी भी उपलब्ध है, अन्य औषधि शायद मूल प्रयोग करने से नष्ट हो गई। ये जो संजीवनी का प्रयोग लक्ष्मण के लिए किया गया था, ये बूटी हनुमान ने लाई हिमालय से इस प्रकार से। और द्रोणागिरी पर्वत को उठा के लेके आए इस प्रकार से। तो श्रीलंका और हिमालय का अंतर कितना बड़ा है। रातों रात वहां पे जाके उसको उठा के वापस लेके आके उसको लक्ष्मण में प्रयोग किया गया और वो बच गए। ये कहानी है इस प्रकार से। लेकिन फ्रेश स्वरस ऑफ लीव्स और कांड शुड बी टेकन। वैसे पत्तों का ज्यादा प्रयोग नहीं है, कांड का ही प्रयोग है। और स्वरस कितना निकलेगा मालूम नहीं है, लेकिन काढ़ा बना के लेते हैं हम, सिद्धक्षीत लेते हैं गुड़ची का इस प्रकार का है। यहाँ द्रोणागिरी एरिया है उत्तराखंड से, याला हनुमान जी की पूजा पूजा नहीं होती, यहाँ से ही ले गए थे। तो होनी चाहिए हनुमान जी की पूजा। और फिर श्रीलंका में द्रोणागिरी का शेष या भाग होना चाहिए, मालूम नहीं इसके बारे में। अभिषेक रामसेतु नाम की एक फिल्म बनी थी अक्षय कुमार की,
और उसमें ये राम सेतु सही है नहीं है, मानव निर्मित है या नैसर्गिक है वगैरह वगैरह बारे में बहस हुई थी। और ये वास्तव में था इस प्रकार का उसका कहना था। अब एक फिल्मी होने के कारण मालूम नहीं है सच कितना है क्या है इस प्रकार से। लेकिन उसमें श्रीलंका में जो उसके पुरावे वगैरह दिए थे, ये काफी दिलचस्प बात होगी इस प्रकार से। उनका ग्राम देव थे रुद्रांगनी पर्वत, इसलिए प्रथम ग्राम देव बने, देव को प्रेफरेंस देते। राम सेतु भी सच है, गूगल मैप में दिखाया लाइन दिखता है लाइन। तो उसको गिराने की कोशिश चल रही थी राम सेतु को, और फिर मुकदमा चला और इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं गिरा सकते इस प्रकार से। ठीक है, उसमें जो कहानी है वो एक अलग कहानी है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये तो गुरुची जो है वो भाव प्रकाश द्रव्य गुण के किताब में तो है ही, उसमें संदेह की बात नहीं। नंबर किसी को मालूम है गुरुची का? खोगो, इसके आगे 44 बढ़ नंबर है सर। 42, 44। 44। दारवी आ गया एकदम देखने से। गांगेरू क्या ये है? गुरुची 44, 213 पान। ठीक है, कल उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान।